उर्स ताजुश्शरिया के पुरबहार मौका पर टीटागढ़ रुइया पश्चिम पाड़ा में मदरसा कादरिया फैजान ताजुश्शरिया के संगे बुनियाद। आपको बता दें कि 15 मई के रोज बाद नमाज मगरिब नॉर्थ 24 परगना बैरकपुर कमिश्नरेट के मातहत आने वाला इलाका टीटागढ़ से मुतासिर रुइया पश्चिम पाड़ा में उर्स ताजुश्शरिया के मौका पर हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा को बेहतरीन खराज पेश करते हुए मदरसा कादरिया फैजान ताजुश्शरिया के संगे बुनियाद कोलकाता और मयाफात के इल्म कराम हाथों अंजाम पजीर हुई। इस तकरीब खास की निजामत मौलाना मोहम्मद औरंगजेब अशफी खतीब व इमाम मक्का मस्जिद ने अदा की। इस मौका पर मौलाना मोहम्मद शाहिद हुसैन मुसबाही, मौलाना कमरुज़्ज़मान नूरी मिसबाही, मौलाना मोहम्मद इकबाल हबीबी, मौलाना कैसर रजा मिसबाही, मौलाना हसीब रजा अमजदी, मौलाना मोहम्मद ताजुद्दीन जिया, मौलाना शमशुद्दीन हाफिज व कारी शहीद अख्तर जियाई, मौलाना मोहम्मद अलाउद्दीन मुस्तफा, हाफिज अब्दुल मजीद, हाफिज मोहम्मद कासिम रजा वगैरह बनफ्से नफीस मौजूद थे, जिन्होंने बानी मदरसा कादरिया फैजान ताजुश्शरिया मौलाना इरफान मजाहिद खतीब व इमाम मदीना मस्जिद के इस मुस्तहसन कदम की जमकर तारीफ की और इसे वक्त की अवलिन जरूरत करार दिया। तो वही साहिब मेजबान मौलाना इरफान मजाहिद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अहले सरवत व मुखय्यर हजरात से दस्ते ताउन दराज करने की अपील की। इरफान मजाहिद साहब ने अपनी इरफानी सोच के जरिए इस नई आबादी के इलाके में मदरसे को कायम करने का जो फैसला लिया है, क्या कहेंगे? यकीनन आज के इस दौर में अल्लामा इरफान मुजाहिद साहब ने जो कदम को आगे बढ़ाया है, मौजूदा दौर में मदरसे की बहुत अहम ज़रूरत है, जहाँ से इल्म दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचता है और हमारी नस्लें इसी इदारे ही के ज़रिए से राह रास्त पर आती है। तो आज हम तमामी लोगों को चाहिए कि जितने भी मदारिस इस्लामिया अहले सुन्नत वल जमात के हैं, हम सब मिलकर उसे मजबूत करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें दीन की सही समझ लेकर ज़िंदगी को गुजार सके। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे जो हैं दीन की किला है और आज दीन की किला मिस्मार होता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि हमने अपनी पहचान को भुला दिया है। हमारी सबसे बड़ी पहचान इदारा है तो मसाजिद है और इदारा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं। इसलिए आज हालत हाजरा में सख्त इस किले की ज़रूरत है, जिसके लिए कोई बुनियाद हज़रत अल्लामा इरफान मुजाहिद ने रखी है। इस मदरसा की बुनियाद मौलाना इरफान मुजाहिद साहब ने रखा। उस मदरसे की निस्बत भी हुजूर ताजुश्शरिया के नाम से है और मौका का गनीमत जाना इन्होंने कि हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमत व रिज़वान का और उसका मौका भी है। तो ऐसे मौका पर यकीन अल्लाह वालों को तो फैज़ मिलता ही है, तो उनका रूहानी फैज़ व बरक़ात भी हम सबों को मिल जाए और उनके सदक़े से मदरसा भी मजबूत हो जाए, मदरसे की बुनियाद भी रखी जाए। और मदरसे की बुनियाद बहुत माशरे में इस दौर हाजिर में बहुत इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है, लोग इसको समझते नहीं हैं। मैं इसके बारे में एक दो लफ्ज़ आपको बता दूँ कि मदरसा वक्त की अहम ज़रूरत इसलिए है कि अगर मदरसा कायम है तो मिंबर व मेहराब कायम है, मदरसा कायम है तो इमामत कायम है, मदरसा कायम है तो खिताबत बाकी है, मदरसा कायम है तो तबलीग बाकी है। और मदरसा नहीं होगा तो फिर इमामत कौन करेंगे, मदरसा में तालीम नहीं होगी तो तकरीर कौन करेंगे, तबलीग कौन करेंगे। इसलिए तमाम जो तबलीग है या मसाजिद की जो आबादी है या मस्जिद को जो कायम किया गया है या जो लोग इमामत कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का दारो मदार मदरसा है। इसलिए कहा गया कि अगर मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा मेरे रसूल का घर है। इसलिए अगर रसूल का घर जहाँ पर आबाद होगा तो वहाँ पर खुदा का घर भी आबाद होगा। नेक मकसद के लिए आपने इस मिशन की शुरुआत की है, कहीं ना कहीं ये सदका जारिया भी है। क्या कहेंगे इस नेक मकसद के उजागर करने के लिए अगर बात कही जाए तो क्या कर सकते हैं? मैं दो शब्द में बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम यहाँ अगर दौलत कमा करके बिल्डिंग बनाते हैं तो ये सब फना हो जाएगी। बाकी रहने वाली क्या चीज़ है? वही चीज़ है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए आप करेंगे। तो गालिबन 2015 में यहाँ पे आया, बहुत कमी लोगों के अंदर में देखा। तालीम के ताल्लुक़ से बहुत सारी ख़राबियाँ भी लाहिक थी लोगों के दरमियान में। तो मैंने फ़ैसला लिया कि
यहाँ पे तालीम पे काम किया जाए। जब तक तालीम लोगों में आम नहीं होगी, इनकलाब नहीं आएगा, लोगों में तब्दीली नहीं आएगी। तो मैंने 2015 में मदरसा कादरिया 2020 में मदरसा कादरिया फैज़ान ताजुश शरिया के तालीमी आगाज़ मैंने किया। एक यूँ कह लिया जाए बंद कमरे में। इस वक्त 2024 है, अल्लाह ने इमदाद गैब से मदद फरमाई, हमारे भाइयों और हमारे तमाम साथियों का सहयोग रहा कि आज मदरसा ज़मीनी सतह पे अमल में आ रहा है। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ यही है, जब तक आप इल्म नहीं लेंगे आप हर एक चीज़ से महरूम हैं। बगैर इल्म के आप आगे नहीं जा सकते हैं। इल्म रोशनी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म नूर है, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। जब तक आपके अंदर रोशनी नहीं आएगी अंधेरे ज़ाइल नहीं होंगे। तो हमारे दरमियान बहुत सारे अंधेरे पाए जाते हैं, तो वो अंधेरा कैसे ज़ाइल होगा, कैसे ख़त्म होगा, तो वो ज़रिया है इल्म। तो जिस वजह से मैंने मदरसे की बुनियाद रखी, हमारे तमाम अराकीन मदीना मस्जिद के तमाम मेंबरान इससे मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए हैं और हमारे इस इलाके के जो नामवर लोग हैं यहाँ सब मौजूद हैं। सब लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में और बड़ा कदम उठाएंगे। मेरी यही कोशिश है कि इस इदारे से सिर्फ दीन ही की तालीम ना हो, बल्कि असली भी तालीम हो। मैंने इरादा बनाया है कि हमारे मदरसे से बच्चे सिर्फ हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, फादिल नबील ही ना पैदा हों, बल्कि हुनरमंद भी पैदा हों। आज तारीख़ 15 तारीख़ है, आज ही बुनियाद रखी गई है और यहीं से आज ही के दिन से जो शुरुआत हुई है तामीरी काम का, और आगे देखिए कहाँ तक ये तामीरी काम मुकम्मल होता है। अहले मुखय्यर हजरात से ताउन की कितनी उम्मीदें की जा सकती? मुझे उम्मीद है कि यहाँ सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कांधा से कांधा मिला के चल रहे हैं और सबों ने हौसला दिया, ताकत दी, मोहब्बतें दी और हाथ से मिलाया कि नहीं, आपने जो कदम उठाया है बहुत बड़ा कदम है, हम लोग आपके साथ हैं, आप करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला इलाका डेवलप करेगा। जगह पर ताजुश शरिया जिस तरह से मदरसे की तामीर हो रही है, कहीं ना कहीं चमनिस्तान बनता जा रहा है। ये कह लिया जाए कि मदरसे और स्कूल ये तमाम चीज़ें इंसानी अखलाक को बावकार बनाने के लिए, ऐसा लग रहा है आपको आपके इलाके में एक मदरसे की बुनियाद पड़ी है? सबसे पहले मैं अपने इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस इलाके में एक मदरसा बन रहा है, अहले सुन्नी का एक अच्छा मदरसा बन रहा है। तकरीबन अभी काम शुरू हुआ है। जब हम यहाँ पर आए थे, हम भी यहाँ पर कहीं से आए हैं, तो मेरा आने का मकसद, हम यहाँ पर जब आए थे तो तकरीबन 16 या 17 साल पहले आए थे, तो मदीना मस्जिद का बुनियाद रखा गया था और इस इलाके में उस वक्त लोग जुआ, शराब, मैंने दुनियावी जितना भी बुरा काम है यहाँ होता था। लेकिन मस्जिद के बनने के बाद बुराई कुछ हद तक कम हुई और लोगों में थोड़ी बेदारी आई, नमाज पढ़ने लगे, लोग अच्छी तरह रहने लगे। उसके बाद से और डेवलप हुआ। हमारे इमाम साहब डॉक्टर इरफान मुजाहिद साहब, इन्होंने सोचा कि एक मदरसा बनाया जाए ताकि और ज़्यादा डेवलपमेंट हो और ज़्यादा लोग समझे कि दीन क्या है, दुनिया क्या है। मदरसे के क़याम के बाद, मदरसे को बन जाने के बाद कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत जो बुराई बच गई है उसको ख़त्म होने की उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़रूर। इमाम साहब ने जो कदम उठाया, हम लोग तमामी लोग, हम लोग सभी एक साथ है, हम लोग एक साथ है और मदरसा इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मदरसा